जी वेलकम बैक। कपास की काश्त का सीज़न शुरू हो रहा है। इसकी काश्त में पहला और सबसे बड़ा जो मसला दरपेश होता है वो कपास के बीज का शरह उगाव यानी जर्मिनेशन का कम होना होता है। और इस साल तो जर्मिनेशन का मसला एक बहरान की तरह दरपेश होगा, क्योंकि इसकी वजह यह बताई जाती है कि पिछले साल होने वाली शदीद बारिशों की वजह से कपास की फसल में इसकी बीज की क्वालिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और इस क्वालिटी का बीज जब इस साल हमारे काश्तकार इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही मरला पर यानी कि जिसकी जर्मिनेशन ही कम होगी तो कपास की औसत पैदावार का कम होना एक यकीनी सी बात है। कम जर्मिनेशन जैसे मसला से निपटने के लिए हमारे काश्तकार अमूमन फी एकड़ बीज की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी खातिर खा नतीजा इसलिए नहीं निकलता क्योंकि जो इजाफी बीज इस्तेमाल किया जाता है वो भी उसी क्वालिटी यानी कम जर्मिनेशन वाला होता है। जो दूसरी तरफ इससे फी एकड़ अखराजात में इजाफा होता है। जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज कुदरती तरीका को हमने दिगर तमाम फसलों में इंतहाई कामयाबी के बाद कपास में भी ट्रायल किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्वालिटी के बीज में जब रूट गार्ड को ट्रीट करके हमने काश्त किया तो इससे न सिर्फ जर्मिनेशन में वाज़ा इजाफा हुआ बल्कि जड़ लंबी और मजबूत हुई और पौधों में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कुव्वत मुदाफियत पैदा हुई। आइए मैं आपको वीडियोस इसकी ट्रायल की दिखाता हूँ, फिर इस पर एक तफसीली बात करेंगे। कपास के बीज में से 200 दाने बगैर छांटी के हमने लिए, फिर उनको कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। 200 में से 100 दानों को हमने रूट गार्ड से ट्रीट किया, जबकि बाकी 100 दानों को हमने अनट्रीटेड एक प्लेट में डाल दिया। दोनों प्लेटों को कुछ देर के लिए हमने खुश्क करने के लिए छांव में रखा है। मेरे दाएं तरफ 100 दाने कपास के बीज के रूट गार्ड से ट्रीटेड है और मेरे बाएं तरफ जो बीज लगा रहे हैं वो 100 दाने कपास के अनट्रीटेड हैं रूट गार्ड के बगैर। जैसे इसकी जर्मिनेशन होती है इंशाल्लाह हम प्लांट्स को गिनकर आपके साथ शेयर करेंगे कि रूट गार्ड के साथ जर्मिनेशन में कितना फर्क आया है। जी हम अपने ट्रायल पे खड़े हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे अनट्रीटेड हैं। 100 बीजों में से हमने इसमें काउंटिंग की है, सिर्फ 42 यानी कि 42 पौधों की जर्मिनेशन हुई है। इसमें बहुत जर्मिनेशन गैप है। जबकि मेरे राइट साइड पर 100 हमने कपास के बीजों को रूट गार्ड से ट्रीट करके लगाया था। ये हमने प्लांट गिने हैं, ये 100 में से 65 पौधों की जर्मिनेशन हुई है यानी 65% जर्मिनेशन है, यानी कि ट्रीटेड और अनट्रीटेड में 20% जर्मिनेशन का फर्क है। अभी हम इनमें से एक एक प्लांट को निकाल कर उनकी जड़ का फर्क भी आपको दिखाते हैं। जड़ निकाली जा रही है। ये अनट्रीटेड प्लांट है, इसकी जड़ नीचे से काली है, पतली है, सेकेंडरी और प्राइमरी रूट्स बहुत कम है। जबकि ये इस तरफ हमारा ट्रीटेड है, इसकी जड़ लंबी भी है, घनी भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स ज़्यादा हैं। प्लांट सेहत भी इसकी जो पौधे की सेहत है वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अनट्रीटेड में जितनी भी हमने जड़ें पौधे निकाले हैं उसकी जड़ें इसी तरह काली थी और जल रहे थे पौधे गर्मी की शिद्दत की वजह से या पानी की कमी की वजह से। जबकि हमारे ट्रीटेड जो हैं वो उनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, जड़ें घनी और लंबी हैं। नतीजा ये निकलता है अगर हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और कपास के अच्छे बीजों का इंतखाब करने के बाद इनको रूट गार्ड से ट्रीट करके काश्त करें तो इससे जर्मिनेशन में कम से कम 20% इजाफा होगा। और इसका मतलब यकीनन आप समझते हैं कि पैदावार में तकरीबन 20% इजाफा होगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जड़ लंबी और मजबूत होगी, जिससे पौधे जमीन से खुराक और पानी ज्यादा उठाएंगे। मजीद यह कि कपास की जड़ और मिट्टी में पैदा होने वाली तमाम फंगस वाली बीमारियां जिससे पौधों की जड़ें गल सड़ जाती हैं, पौधे मुरझाकर मर जाते हैं, ये तमाम फंगल वाली बीमारियां भी कंट्रोल होगी। इसके अलावा मैं अपने तजर्बात से ये बात यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि अगर कपास के बीज को रूट गार्ड से ट्रीट करके काश्त करने के साथ साथ अगर हर माह आप रूट गार्ड का 1 पैकेट फी एकड़ फ्लड करते रहें तो कपास की फसल पत्ता मूड़ वायरस से भी यकीनी तौर पे महफूज रहेगी। क्योंकि पत्ता मरोड़ वायरस की इब्तदाई फसल में किसी स्ट्रेस की वजह से शुरू होती है और जो है मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस हैं, जैसे रस चूसने वाले कीड़ों का हमला, स्प्रे के असरात, मौसम की शिद्दत, पानी की कमी, जमीन की सख्ती वगैरह। और पौधों का कुदरती मुदाफिती निजाम इस स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए निहायत कमजोर होता है। जबकि जड़ें भी कमजोर होने की वजह से पौधों को खुराकी अज्जा और पानी जमीन से उठा ही नहीं पाती। जबकि रूट गार्ड इन तमाम स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए पौधों में मजबूत कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है और जड़ों को लंबा करता है, जिससे पौधे ज्यादा खुराक और पानी उठाकर हर बीमारी का डट कर मुकाबला करते हैं। मैं आज
कपास की तमाम सीड कंपनी और रिसर्च के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो तमाम कम से कम एक बार इस पर ट्रायल जरूर करें। हम सब मिलकर इस साल आने वाले जर्मिनेशन के बहरान का मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। तमाम काश्तकारों से मेरी गुजारिश है कि कपास के बीज की बेहतरीन जर्मिनेशन और फंगस वाली बीमारियों से बचाकर बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए बीज को रूट गार्ड से जरूर ट्रीट करके काश्त करें। इसके फवाइद ढेरों हैं, जबकि इसके मुकाबले में खर्च इंतहाई मामूली है। एक पाव जो 250 ग्राम का एक पाव का पैकेट है रूट गार्ड का, इससे आप 12 किलो तक जो है बीज को ट्रीट कर सकते हैं। मजीद हमारे इस तरह के तजर्बात को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए। तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय देने के लिए हमारे पेज पर आकर कमेंट कीजिए। दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले बैनुल अक़वामी नाज़रीन की राय में आप भी शामिल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।